बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। आज के जी मैं आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1.5 किलो मैंने मटन है वो ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही इसमें नमक डालेंगे और चिकन को इसके साथ जो है चिकन बोल रही हूँ, मटन को इसके साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने कौन सा होता है, इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेना है। इसके साथ आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ देखिए जी कलर चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जी आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं ये टमाटर, वो इसमें ऐड कर दूँगी। ढक के 12 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे इसे छोड़ देंगे। ठीक है जी। 12 से 15 मिनट के बाद देखेंगे इसके जो छिलके हैं वो नरम हो गए हैं टमाटरों के, तो वो हम उतार लेंगे। छिलकों को अपने सबको रिमूव कर देना है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए और चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी किया करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें आप। अ, और टमाटरों को आपने ना यहाँ पे चम्मच की मदद से ना अच्छी तरह प्रेस करके ना मिक्स कर लेना है। ठीक है, सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। उसके बाद ये खड़ा गरम मसाले में से बड़ा इलायची मैंने 2 डाल दी हैं इसमें और उसके बाद जी इसमें 2 चम्मच हम जी वो डालेंगे कौन सा अदरक। मैंने सिर्फ लहसुन डाला है। ठीक है, उसके बाद धनिया पाउडर है और ज़ीरा है सफ़ेद 1-1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक आधा चम्मच मैंने और इसमें ऐड किया है और हल्दी है 1/3 टीस्पून। तो नमक की अगर ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे। नमक थोड़ा सा फीका है तो इस वजह से ये ज़्यादा ही जाएगा। तो आपने उसके बाद जी अच्छी तरह यहाँ पे भुनाई करनी है। आपने जो भी चीज़ हो उसकी भुनाई ज़रूर किया करें, चिकन हो मटन हो अच्छी तरह उसके अंदर। फिर उसके बाद जी एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके वो क्रश ब्रिक ब्रिक काट के ना आपने वो भी इसमें ऐड कर देना है ग्रेवी के लिए। तो अच्छी तरह आपने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट तो ज़रूर भुनाई किया करें चिकन की। जो चिकन मटन वगैरह सारा कुछ जो होता है ना, उनकी भुनाई वगैरह ज़रूर करनी होती है, वरना उनके अंदर एक कच्चापन होता है और स्मेल आती है। तो आप ना भुनाई अच्छी तरह क्या करें। और गर्म पानी मैंने इसमें डाला है, 2 गिलास मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। या हस्बे ज़ोर डालेंगे अपने मटन या बीफ या चिकन के हिसाब से पानी डाला जाता है। ठीक है, इसको मैं पकने के लिए ना छोड़ दूँगी। यहाँ पे मेरे पास जो मटन है ना, ये कम से कम प्रेशर कुकर में बनाते तो इसने 10 से 12 मिनट लेने थे, मगर मैं इसको प्रेशर कुकर के बगैर बना रही हूँ तो इसने कम से कम 1 घंटा टाइम लिया था। ये गल गया था। हिलाते-जुलाते भी रहना है, देखना भी है, ये नहीं है कि टाइम लगा के गायब हो जाना है आपने कि अब ये खुद ही पकता रहे ना हो के। तो देखिए यहाँ पे ना मटन जो है तो ना गल गया था। तो आपने ना अब जो भी आपके पास है ना उसके हिसाब से लगाना है। ठीक है, पानी आपके पास जो मीट है। तो उसके बाद जी 1 कप मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। मुझे ज़रा ग्रेवी वाला चाहिए था मटन। तो इसका आप यकीन नहीं करेंगे इतना मज़े का कोई टेस्ट आया था। अभी मेरे देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त बना था। और यहाँ पे और आपने क्या करना है, हरा धनिया डालना है और थोड़ी सी लास्ट पे ब्लैक पेपर डालनी है और हरी मिर्चें डालनी है आपने। और गार्निश के लिए थोड़ा सा और हरा धनिया आप डाल दीजिएगा। ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बहुत ही टेस्टी बनी थी। तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, परांठों के साथ इंजॉय कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। और लुक देखें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लुक है और देखने में ही पता चल रहा है कि खाना कितना खूबसूरत और कितना मज़े का बना है। मिलेंगे जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह।